अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेर बहादुर ख़ान। आज हम आए हुए अपने रकबे के ऊपर और आप जैसे कि देख सकते हैं कि पहला पानी हमने अब लगा दिया है। पहली आबाशी कर रहे हैं। इसकी जो तारीख़ जो काश्त थी वो 8 नवंबर थी, तो आज 27 हो चुकी है। आज पहला पानी लगा दिया हमने। ये देख सकते हैं, ये दिलकश का प्लाट है। ये हमारी 19 दिन की माशाल्लाह फसल हो चुकी है दिलकश। ये उसी सीरीज़ का हमारे पास तीसरा पार्ट होगा, जिसमें अब हम आपको हर तीसरे चौथे दिन अपनी फसल का विज़िट करवाते हैं कि कितने दिनों बाद कितना उगाव हो चुका है। तो ये अब सारे ही पत्ते हमारे पास जो पौधे हैं 3-3 पत्ते निकाल चुके हुए हैं। ये देखें, तो ये हमारे पास दिलकश थी। 8 तारीख़ की काश्त थी। 19 दिन की हमारे पास अब माशाल्लाह हमारे पास फसल हो चुकी है। ये दिलकश का प्लाट है। 8 नवंबर की काश्त है, आज 27 है। हमारे पास 12 नवंबर की काश्त है। ये भी दिलकश का प्लाट है। ये देखें, यहाँ पे हम पहला पानी लगा के यूरिया का छट्टा मार दिया यहाँ पे। ये देखें, यूरिया आपको नज़र आ रही होगी इसमें। तो इसके बाद हम आपको उरूज का प्लाट दिखाएंगे। उरूज के प्लाट को हमने पानी नहीं लगाया, उसकी वजह भी आपको हम दिखाएंगे कि हमने उसको पानी क्यों नहीं लगाया। ये माशाल्लाह पहला तो इसका थोड़ा सा हमारे पास उगाव कहीं कहीं पे ज़मीन रख गई थी बीज। यहाँ पे हमने गपशट में छट्टा मार दिया। 5-6 घंटे हमने बीज इसका पानी में रखा था, तो इस तरह हमने उसको छट्टा मार दिया जहाँ जहाँ पे हमें कमी नज़र आ रही थी। अब हम जा रहे हैं उरूज के प्लाट की तरफ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 8 तारीख़ को हमने उरूज और दिलकश काश्त की थी और फिर 12 को की थी। तो दिलकश जो 8 और 12 को की थी, दोनों को पानी लगा दिया। उसकी मेन वजह ये थी कि जो अभी आपको दिखा के आए हैं, जो पिछला प्लाट था जो 12 तारीख़ वाला था, वहाँ पे थोड़ा सा हमें जर्मिनेशन का मसला हुआ था। वो उसकी वजह मेन यही हुई है कि वहाँ पे ज़मीन लेवलिंग नहीं थी। सुहागा लगाते वक्त, रगड़ लगाते वक्त मिट्टी दाने के ऊपर ज़्यादा चढ़ गई थी, दाना बाहर नहीं निकला। अब हम अरूज के प्लाट में आ चुके हुए हैं। ये ग्रोथ देख सकते हैं अरूज की सबसे अच्छी ग्रोथ हुई है। 60 किलो DAP, 60 किलो बीज डाला था। उस वजह से इसमें फ़र्क आप बाकायदा तौर पे देख सकते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने आपको दिखाया था अरूज का। यहाँ पे जो एवरेज पौधों की तादाद है वो हमारे पास 60 आई है। अब ये देख सकते हैं कि इसको तकरीबन कोई 19 दिन हो चुके हैं। ये 19 दिन की फसल है, ये देखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, जर्मिनेशन हमारे पास बहुत अच्छी हुई है। ये देखें, और पीछे वाला जो हमारे पास प्लाट है, इसको ये दिलकश वाला था, इसको हमने पानी लगा दिया है। और इसमें अब हम यूरिया का छट्टा मार रहे हैं। तो इसका नतीजा भी हम दिखाएंगे कि अगर आप 25 दिनों बाद पानी लगाओ और 19 दिनों बाद पानी लगाओ तो उसका क्या फ़र्क आता है। तो आने वाले दिनों के लिए हमारे पास ये तजर्बा भी आ जाएगा। ये रोज का हमारे पास दूसरा प्लाट है। माशाल्लाह इसकी जर्मिनेशन भी बहुत अच्छी हुई है। यहाँ पे हमने पूरा 50 किलो बीज डाला है, 50 किलो DAP डाल लिया। देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी यूनिफॉर्म किस्म की हमारे पास ग्रोथ हुई है। ये भी 8 नवंबर की काश्त थी, आज 27 हो चुकी है। ये रैंडम लुक आप देख सकते हैं अरूज के प्लाट की। 8 नवंबर की जो काश्त है, आज 27 नवंबर है। अब हम इसके बाद जा रहे हैं फ़ख्र बखर के प्लाट में और अकबर 19 के प्लाट में। अब हम आ चुके हैं दूसरे रकबे के अंदर। ये राइट साइड पे जो हमारी है, सीधे हाथ पे ये जो प्लाट अभी आप देख रहे हैं, ये सारा फ़ख्र बखर का है, वो एंड तक। और जो हमारे उल्टे हाथ पे है ये वाला प्लाट, ये अकबर का है।
ये अकबर जो है हमने काश्त की थी 12 तारीख को। इसकी जर्मिनेशन आप देखें माशाल्लाह। 12 तारीख को ही हम आपको दिलकश दिखा के आए हैं, जो 12 तारीख को हमने काश्त की थी, जिसको अभी हमने पानी भी लगाया था और जर्मिनेशन के लिए दोबारा उसमें हमने सीड भी डाला था। वो और ये एक ही तारीख के हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जर्मिनेशन भी हमारे पास बहुत अच्छी हुई है। ये देख सकते हैं, एक एक हाथ से ऊपर पौधा भी हो गया है, कहीं पे इससे कम भी है, लेकिन जर्मिनेशन बहुत अच्छी हुई है, अल्लाह का शुक्र है। कोई भी जर्मिनेशन का मसाइल हमें नहीं हुआ। हालांकि पूरे पंजाब में ये मसला चल रहा है कि जर्मिनेशन के मसाइल आए हैं। उसकी सबसे मेन वजह भी यही होती है कि आप एक ज़मीन अच्छे से तैयार करें, DAP डालें, और दूसरा जो वेरीफाइड सीड होते हैं, तस्दीक शुदा वैराइटीज़, वो इस्तेमाल करें और मुख्तलिफ़ किस्म की इस्तेमाल करें। ये देखें, कुछ कपास भी यहाँ पे निकल रही है जो पुराना बीज है। तो ये हम अभी आपको जो विज़िट करा रहे हैं, ये सारा अकबर का ही प्लाट है। इसमें हमने 50 किलो बीज इस्तेमाल किया था और 60 किलो DAP इस्तेमाल की थी। ये पूरे प्लाट का ही हम आपको विज़िट करा रहे हैं। बाद में हम चलते हुए आएंगे फ़ख्र बकर के अंदर, थोड़ा सा उसका मुआयना करेंगे कि कहीं पे अगर कोई पैच हमारे पास रह जाता है, तो जैसे हम इसको तवार को पानी लगाएंगे तो उसमें हम क्या होगा कि बीज को 7-8 घंटे भिगो के दोबारा गप शट के अंदर डाल देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अकबर का, और सामने जो हमने रेतले प्लाट के ऊपर हमने जो फ़र्क देखना चाहा था कि अरूज वहाँ पे कैसे ग्रो करती है, ये साथ सारी अरूज हमने काश्त की थी। इन दोनों के रंग में बाकायदा तौर पे फ़र्क नज़र आता है। जो अरूज है ये बहुत ज़्यादा लश ग्रीन है, बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ है, और जो अकबर है इसके रंग में हल्की हल्की पिलाहट सी होती है इस तरह। और ये हमारे पास अरूज का प्लाट है। अब हम चलते हैं बखर के प्लाट में, फ़ख्र बखर। वो हमने काश्त की थी 14 नवंबर को। तो हम उसका हम जाके तज्ज़िया करते हैं कि जो बीज भगो के इस्तेमाल किया था 14 तारीख को, उसका क्या रिज़ल्ट आया है। आज 17 तारीख है, तो 13 दिन उसको हो चुके हैं। और फिर उसके बाद हम जाएंगे फ़ख्र बकर के उससे अगले प्लाट में, जो हमने 15 तारीख को काश्त किया था, और उसमें हमने बीज भगो के नहीं डाला था। तो ये वाला जो हमारे पास प्लाट है, ये फ़ख्र बकर का है। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया था कि ये हमने बीज भगो के इस्तेमाल किया था, 50 किलो बीज फ़ख्र बकर का, और ये 12 दिन की फसल हो चुकी है हमारे पास। अब इसका हम देखते हैं कि कितना ये निकला है। ये देखें, ये भी 12 दिन की है और 7 DAP इस्तेमाल की है। ये बखर का जो हमने प्लाट देख लिया, थोड़ा सा ऊंचाई पे जाके इसका ओवरव्यू कराते हैं आपको। ये देखें, ये दूर से ऐसे लग रहा है कि जैसे ना हुई हो, हालांकि यहाँ पे हुई है। थोड़ा सा मिट्टी ज़्यादा होने की वजह से बाज़ वागा जब रगड़ लगा रहे होते हैं तो यहाँ पे मिट्टी ज़्यादा चढ़ जाती है। तो जैसे इसको पहला पहला पानी लगेगा तो जो बीज नहीं हुआ वो ग्रो करेगा। ये 15 तारीख की थी, ये हमारे पास है वो 14 तारीख की थी, ये 15 तारीख की है। ये बखर का ही प्लाट, फ़ख्र बखर का प्लाट है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो चुकी है ये भी। ये देखें, देखने में एक दिन का फ़र्क है बिजाई का, लेकिन ये फ़र्क है, आपने देखा होगा कि जो हमने बीज भगो के इस्तेमाल किया था पानी के अंदर, 3-4 घंटे हमने रखा था, और उसका बीज जो है पौधा है वो कहाँ तक पहुँचा हुआ था हमारे पास, और इसका पौधा अभी यहाँ तक आया। उसके पौधे बहुत ज़्यादा हाइट कर गए हैं। आप इस तरह समझ लें कि तकरीबन 2 दिन का गैप आ जाता है इनका। वो सीड जो होता है पानी पी चुका होता है,
उसे फिर ज़मीन चाहिए होती है और थोड़ी सी सूरज की हीट चाहिए होता है, और वो पौधा जल्दी अंगूर मार जाता है जो दाना होता है, और पौधा उसका जल्दी निकल आता है। आप पूरे प्लाट देख सकते हैं कि बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। ये सारा बक्कर का प्लाट है। के लिए इतना ही। अब आपने हमारी सारी वीडियोस देखी हैं, उससे पता चल गया होगा कि हमने कौन कौन से मरहल से गुज़र के हमने इस बेहतरीन जर्मिनेशन का रिज़ल्ट लिया है। तो मज़ीद आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इसमें आपको हम टोटल दिखाते रहेंगे कि हम नेक्स्ट क्या खाद डालेंगे, किस तरह पानी लगाएंगे, पहला पानी का तरीका क्या है